हेलो फ्रेंड्स। मैं वैशाली धरियावत की बहू जो अब कोटा में रहती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं एक बालाजी के मंदिर जो है गोदावरी धाम। उसके पहले मैं आपको मेरे घर से निकली हूँ तो जो रास्ते में मंदिर आता है उसको मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पर अभी आरती चल रही है। वो ज़्यादा दूरी पर नहीं है, बिल्कुल पास में ही है घर के, तो हम वॉकिंग डिस्टेंस से भी जा सकते हैं। ये है वनखंडी बालाजी का मंदिर जहाँ अभी आरती चल रही है। अब हम यहाँ से निकले हैं। अब चलेंगे हम गोदावरी धाम की ओर। गोदावरी धाम बालाजी का एक ऐसा मंदिर जहाँ पर आरती, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहता है। यहाँ पर मंगलवार के दिन रात को 12 बजे आरती होती है, जिसमें जिन लोगों को बाहरी हवाएं होती है उन लोगों का इलाज होता है, या आप कह सकते हैं कि उनका ट्रीटमेंट वहीं से हो जाता है। चलते हैं अब आगे। आप हमारे साथ लीजिए रास्तों का मज़ा। अब हम इस रास्ते से होकर गुजरेंगे जो आता है हाड़ा रानी सर्कल। अब जिस सर्कल पे हम पहुंच रहे हैं उसे बोलते हैं हाड़ा रानी सर्कल। हाड़ा रानी का पियर कोटा था और उनका ससुराल था सलूम्बर। वो एक ऐसी रानी थी जिसने अपने पति को अपने ऊपर मोहित होने से रोक लिया था। एक्चुअली कहानी ये है कि जब उनके पति राजा युद्ध के लिए जा रहे थे तो वो अपनी रानी पे इतनी मोहित इतनी अच्छी तरह से मोहित थे कि वो उनकी सुंदरता के कारण युद्ध पे जाने को तैयार नहीं थे। जब ये बात रानी को पता चली तो उन्होंने अपना शीश काटकर थाली में सजाकर राजा के पास पहुंचा दिया ताकि वो युद्ध में जा सके। अब आगे हम चलेंगे तो हमें स्टेडियम स्टेडियम दिखेगा। स्टेडियम के बाहर का व्यू बड़ा ही प्यारा है। हम पहुंच चुके हैं स्टेडियम सर्कल। हम यहाँ से टर्न लेकर अब आगे की ओर चलेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा रास्ता है। और कोटा की एक खास बात और है कि यहाँ की सड़कें बड़ी अच्छी है। यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। स्टेडियम के बाहर का व्यू है। यहाँ पर झूले लगे हुए हैं। अगर आप इवनिंग में चाहें तो यहाँ जाकर बैठ सकते हैं, झूलों का आनंद ले सकते हैं। बच्चे बड़े आराम से यहाँ खेलते हैं और आनंद लेते हैं। स्टेडियम बहुत बड़ा है। यहाँ पर तरनताल भी है। उसका टाइमिंग है मॉर्निंग में 10 बजे से और इवनिंग में शाम को 4 बजे से।
ऐसा कुछ टाइमिंग है और क्लासेस भी चलती हैं, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से सरस डेयरी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर दूध, क्रीम ये सब बनता है सरस का, बिल्कुल फ्रेश मिलता है। कभी कभी यहाँ से मैं भी दूध या दही मंगवा लेती हूँ, बाकी घर के पास में भी है तो वहाँ से भी हम ले लेते हैं। ये जगह जो आप देख रहे हैं ये है नेकी की दीवार। आप यहाँ पर जो कपड़े आप यूज़ नहीं करते हैं या ऐसे कपड़े हैं जिन्हें आप नहीं पहनते हैं, तो वो कपड़े आप यहाँ रख रख सकते हैं। अगर वो किसी के यूज़ के होंगे तो वो वहाँ से ले जाता है। अब चलते हैं आगे वाले रास्तों पर। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं ये विश्वकर्मा जी का मंदिर है, बड़ा ही सुंदर मंदिर है। आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे हम चलते हैं तो यहाँ से भीतरिया कुंड का रास्ता है। वो भीतरिया कुंड भी आपको एक बार मैं ज़रूर एक्सप्लोर करके बताऊंगी। वो भी बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत प्यारा व्यू आता है। ये पार्किंग जो आप देख रहे हैं गोदावरी के बाहर की पार्किंग है, गोदावरी धाम के बाहर की पार्किंग है। एक्चुअली शनिवार और मंगलवार यहाँ बहुत भीड़ होती है, जिसके कारण थोड़ी ट्रैफिक व्यवस्था भी अव्यवस्थित हो जाती है। बट ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमें इसे सुधार के रखना है। अब गाड़ी पार्किंग पे लगाकर हम गोदावरी धाम में अंदर प्रवेश करेंगे। आप इसका एंट्रेंस देखिएगा कितना सुंदर व्यू बन आता है। जब हम इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमें एक अलग ही शांति मिलती है। चलिए अब
चलते हैं मंदिर में। ये देखिए इसका एंट्रेंस, कितना सुंदर व्यू आ रहा है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले बाहर बहुत बच्चों के छोटे छोटे खिलौनों की दुकान, बलून्स, ये सब मिलते हैं। अगर आपके साथ बच्चा हो तो आप ये ज़रूर लीजिएगा। मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वही बहुत सुंदर बना हुआ है। ये मंदिर का व्यू है। जब हम मंदिर मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं तो साइड में एक गार्डन भी, बड़ा सुंदर गार्डन बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू आ रहा है। जैसे आप सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे सामने आपको मंदिर दिखेगा। आप सामने मंदिर देख सकते हैं। इस मंदिर को भी बड़े सुंदर तरीके से सजाया गया है। इस मंदिर के दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं कितने लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ इसी तरीके से भीड़ रहती है मंगलवार और शनिवार के दिन। दर्शन के लिए भी आपको लाइन में लगना होता है, क्योंकि सबकी आस्था का विषय होता है। तो अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो प्लीज़ वहाँ के रूल्स जो है उसे फॉलो करिए, ना कि उन रूल्सों को तोड़ें। ये है बटुक भैरव मंदिर, भैरव बाबा का मंदिर है। अब यहाँ से आप सामने जो मंदिर देख रहे हैं ये है गोदावरी धाम, जो है बालाजी का मंदिर। सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं ये गणेश जी का मंदिर है, क्योंकि हम किसी भी शुभ काम की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी को ही मनाते हैं। और जैसे ही आप गोदावरी धाम जाएंगे उसके जस्ट पास में आप देखेंगे कि वहाँ गौशाला बनी हुई है। गौशाला में बहुत सारी गाय हैं। वहीं पर बाहर की साइड भैया चारा बेचते हैं, आप वो चारा लेकर गाय को खिला सकते हैं। ये गोदावरी धाम का शिखर है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर दृश्य है। अब हम प्रवेश करेंगे गोदावरी धाम में अंदर। आप रैंप और सीढ़ी दोनों से प्रवेश कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। मैं आपको मंदिर के दर्शन नहीं करा पाई हूँ, क्योंकि मंदिर में मोबाइल फ़ोन ले जाना
प्रतिबंधित नहीं था, बट वहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी करना प्रतिबंधित था, तो मैं ऐसे भी किसी कार्य को करने के लिए असमर्थ हूँ। अब हम निकल चुके हैं मंदिर से बाहर। मंदिर से बाहर आने के बाद हमने एक अच्छा सा व्यू यहाँ का कैप्चर किया है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप आपके माथे पर तिलक लगा सकते हैं। यहाँ पर तिलक लगाने की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं मैं तिलक लगा रही हूँ अभी। ये भी बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर एक कांच भी लगाया गया है, मिरर भी है, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। अब बढ़ते हैं आगे। ये मंदिर का दृश्य देखिए आप, बहुत ही प्यारा दृश्य है। यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से की गई है, कैंपर रखे हुए हैं। क्योंकि गर्मी बहुत है तो लोग परेशान हो जाते हैं। अभी कुछ 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, जिसके कारण मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था, बट अब वापस गर्मी पड़ने लगी है। चलिए अब चलते हैं। एक मंदिर और है जिसके हम और दर्शन कराएंगे आपको, वो है शिव जी का मंदिर। चलिए मिलते हैं मंदिर में। यहाँ भी साइड में बड़ा सुंदर गार्डन बना हुआ है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं। आप यहाँ बैठ के ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं। आप लोगों से एक विनती और है कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषण जो है वो कम हो और बारिश अच्छी हो सके, ऑक्सीजन अच्छी मिल सके। क्योंकि हम कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं, हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। अगर आप कोई फल भी खाते हैं तो उसकी गुठलियाँ अगर ऐसी जगह फेंके जहाँ पे वो अंकुरित हो जाए और वहाँ पर उस चीज़ का पेड़ हो जाए। चलिए अब आगे चलते हैं। एक सीन मैंने ये देखा था कि वहाँ पर बैठने के लिए जो कुर्सियाँ बनाई गई हैं, उस पर कुछ लोगों ने खंडित मूर्तियाँ और तस्वीरें रख रखी हैं। तो कृपया ऐसा कुछ ना करें आप, ताकि किसी को परेशानी हो। आप साइड में एक बोर्ड देख रहे होंगे जिसमें शिव जी के नाम लिखे हुए हैं, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर दूंगी। और ये बहुत पुराना बरगद का पेड़ भी देख सकते हैं आप, जिसकी जड़ें पूरी तरह से फैल रही हैं।
ये है शिव जी का बहुत ही सुंदर मंदिर। यहाँ आप आके अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। वहाँ आगे की साइड नंदी भगवान भी हैं और मंदिर के गोदावरी धाम के जस्ट पीछे चंबल नदी बहती है, बट उसका व्यू रात में हम आपको नहीं दिखा सकते थे। किसी दिन हम गोदावरी धाम दिन में जाके आपको उसका ज़रूर व्यू दिखाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं बाहर की ओर। ये देखिए आप, बड़े ही सुंदर नज़ारे हैं। ये रात का व्यू है, आप देख सकते हैं। ये मंदिर की शिखर है। यहाँ एक आंटी साइड में बैठ के ढोल भी बजा रही थी। ये देखिए आप, कितना अच्छा व्यू है। ये गोदावरी धाम का साइड व्यू है जो आप देख रहे हैं।